अरे बेबी तुम ना जल्दी आना, मुझे ना तुम्हारी बहुत याद आती है, मिस करती हूँ तुम्हें बहुत। अरे बेबी जाने तो दो, तभी तो मैं आऊंगा। आज क्या हुआ, तुम्हें इतना प्यार क्यों आ रहा है? अरे वो हाँ, प्यार तो मुझे रोज ही आता है। मैं कह रही हूँ तुम्हें ना आज मेरी एक बात माननी पड़ेगी। क्या? तो बेहोश होने का नाटक करो। क्या? क्या क्या कुछ नहीं। तुम कुछ कह रहे थे ना अभी? नहीं, बैठो बैठो। क्या नाटक करो? अरे छिपकली थी, मैं बोल रहा हूँ उसको देख के नाटक करो। छिपकली को देख के नाटक करो? तुम कैसी कैसी बातें कर रहे हो? हमारे घर में कहाँ से आई छिपकली? मैंने वो दवाई छिड़कवाई थी, यहाँ कोई छिपकली विपकली नहीं है। इतनी बड़ी तो मेरे सामने बैठी है छिपकली, तुम कह रहे हैं यहाँ कोई छिपकली नहीं है? तुम मुझे छिपकली कह रहे हो? नहीं बेबी, मजाक कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि तुम्हें ना जाने से पहले मेरी एक बात माननी पड़ेगी, तुम्हें मेरी कसम। अब ये मत बोलना कि जाना मत या 20,000 रुपए दे दो। नहीं, मैं पैसे नहीं मांग रही हूँ। मैं तो कह रही हूँ कि ये प्यार भरी कोल्ड ड्रिंक है ना, इसमें मैंने खूब सारा प्यार मिलाया, ठंडी ठंडी है, इसको पी के जाना। प्यार भरी कोल्ड ड्रिंक? कैसी बात करते हो तुम? अरे कहते ही पी ली। क्या बात है, इतनी जल्दी तो तुम मेरी बात कभी नहीं मानते। प्यार तो बहुत है इसमें, दिख रहा है। हाँ, अच्छी है ना? मस्त। कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो तो कुछ ही रहा, लेकिन सिर में अजीब सा हो रहा है। सर में अजीब हो रहा है? लाइट किसने बंद की? अरे लाइट भाग गई। पूजा। हाँ विवेक, अरे विवेक, लगता है मेरा आइडिया काम कर गया। बेहोश हो गए। मैं अभी ना अपने भाई को फोन करके बुलाती हूँ और कहती हूँ कि जीजा जी बेहोश हो गए। हेलो प्रेम, अरे जल्दी से अंदर आ जा, हो गया काम, हो गया, जल्दी आ। क्या? कितनी देर लगा दी? क्या हुआ दीदी, जीजा बेहोश हो गए ना? जीजा जी बेहोश हो गए, लेकिन ये हमें बेहोश कर देंगे अगर उठ गए तो। जो काम करना है पहले वो करते हैं। क्या करना है? वो आपने मुझे ये बताया था ना कि इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उस पे इनके अंगूठे के निशान ले लेने और तुम्हारे नाम में कर देनी है वो प्रॉपर्टी। पर दीदी यार ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा मुझे। अगर जीजा जी को पता चलेगी तो उनको हर्ट होगा कि मेरी बीवी ने मेरे साथ ऐसा किया, और वो जिंदगी भर इस चीज को भूल नहीं पाएंगे। अब तुझे पता है उनकी बीवी ऐसा क्यों कर रही है? अरे बहुत बड़े दानी हो गए हैं तेरे जीजा जी। जैसे इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई है ना, लोगों में बांटते फिर रहे हैं। अभी अभी अपनी 4 प्रॉपर्टी 4 लोगों के नाम कर दी, कह रहे हैं कि वो गरीब है, उनके पास रहने को घर नहीं है। ऐसे ऐसे कर करके ना हम रोड पे आ जाएंगे अगर ये प्रॉपर्टी मैंने अपने नाम नहीं करवाई तो। पर दीदी ये तो बहुत अच्छा काम है ना, गरीबों की मदद करना। और मेरी बात तो सुनिए, और आपके पास इतनी प्रॉपर्टी तो है ना जिसमें तुम आराम से रह सकती हो, और फ्यूचर के लिए भी इतनी सारी प्रॉपर्टी है। जीजा जी के पास तो बहुत प्रॉपर्टी है, थोड़ा बहुत दान कर देंगे तो क्या हो जाएगा। तू ना मुझे ये होशियारी मत बता। मैंने तुझे यहाँ ये लेक्चर देने के लिए नहीं बुलाया है, मैंने अपनी हेल्प करने के लिए बुलाया। कर सकता है तो ठीक, वरना निकल। अरे नहीं ठीक है, तुम जैसा बोलती हो वैसा मैं अरे करता हूँ। बहुत प्रॉपर्टी है मानती हूँ, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हम रोड पे आ जाएंगे। तू कौन सा हमें अपने घर में रख लेगा? ठीक है मैं निकालता हूँ, पेपर निकाल। अरे छोड़ नहीं रहे। रुको। ओए नमस्ते जीजा जी। तेरी लाई हुई दवाई में दम नहीं था क्या? दम नहीं था दवाई में? अरे मैं तो रामू के कहने पर बेहोश हुआ। उसने बोला नाटक करो, मैं नाटक कर रहा था। मुझे क्या पता तू नाटक कर रही है मेरे साथ। रामू, ये क्या कह रही है तेरी मैडम? हाँ सही कह रहे मैडम जी, बहुत अच्छा हुआ, मैंने देख लिया तो गिलास सरका दिया। इंजेक्शन जहर डाल रही थी उसमें। अबे जहर नहीं था, वो बेहोश होने की दवाई थी। पागल कहीं का, मुझे घर से निकलवाना चाह रहा है। बीबी वो तो बेहोश होने की दवाई थी। देख सब कुछ मैंने अपने कानों से सुना है। क्या किया तूने? कोल्ड ड्रिंक में बेहोश होने की दवाई मिलाई, फिर मुझे पिलाना चाहती थी। वो तो सही टाइम पर रामू ने मुझे बचा लिया, नहीं तो तू तो पता नहीं क्या क्या करती। अरे ये प्रॉपर्टी सारी तेरी है क्या, जो तू अपने नाम कराएगी इसको? ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैं चाहे कुछ भी करूं, समझी? हाँ तुम चाहे कुछ भी करो, हम कल को कटोरा लेके लोगों से भीख क्यों ना मांगे। अरे इसलिए लेके आए थे क्या मुझे घर में, इस घर में? फिर यही सब कुछ चलता ना तो वो भीख वाला टाइम ना ज्यादा दूर नहीं रह गया। इतनी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास आधी भी नहीं रह गई, ये सब लोगों में दान कर दी। मैं तो इसलिए अपने नाम करवाना चाह रही थी कि सेफ रहेगी, जहाँ मुझे लगेगा कि दे देनी चाहिए वहां मैं दे दूंगी। अरे देखो जो मुझे करना है मैं कर रहा हूँ, तुम्हारा भाई भी सही कह रहा है। क्या करोगे इतनी प्रॉपर्टी का? जिसके पास कुछ नहीं है खाने पीने का, मैं उसको थोड़ी बहुत ही दान कर देता हूँ ताकि हम अच्छे से जी पाए, अच्छे से रह पाए, उनकी दुआएं हमें लग सके। और तुम क्या करना चाह रही हो? ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कराना चाह रही हो? बताओ क्या है ये सब कुछ? जीजा जी पर दीदी तो आपके भले में और अपने भले के बारे में ही सोच रही थी ना,
वो भी गलत नहीं सोच रही हैं। देखो घर की महिलाएं जीजाजी होती हैं ऐसी कि उनको लगता है कि फ्यूचर में चीज़ें काम आएंगी। अगर इसी तरीके से आप करते रहोगे तो शायद आपके फ्यूचर के लिए, आपके जब बच्चे हो जाएंगे उनके फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। आप पूरी जिंदगी भर नहीं कमा सकते। आप जब रिटायर हो जाओगे तो फिर उसके बाद क्या होगा, आप सोचिए जीजाजी थोड़ा। देखिए मैं मानती हूँ कि मैं ये गलत कर रही थी, गलत तरीके से कर रही थी, पर मेरी इंटेंशन बिल्कुल भी गलत नहीं थी। मैं सोच रही थी कि बाद में आपको सब कुछ बता दूंगी। मुझे नहीं चाहिए प्रॉपर्टी, आप रखो, अपने नाम ही रखो। लेकिन बस इतना कहना चाह रही हूँ कि आगे से कोई भी ऐसा डिसीजन लो तो कम से कम मुझसे भी तो पूछ सकते हो ना। ये काम हो सकता साहब जी, अगर मेरी बात माने तो बता। जॉइंट खाता खुलवा दो, उसमें आपको पता भला रहेगा, नहीं भला रहेगा। आप करोगे तो ये पे पता चलेगा, और ये करेगा आपको पता चलेगी। ठीक है, इतनी समझदारी मत दिखा। आज के बाद अगर तुमने ऐसी हरकत की ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आज जो भी डिसीजन लूंगा मैं आगे से पूछ लूंगा तुमसे, लेकिन ये गलती मत करना। आज बेहोशी की दवाई मिलाई, कल को कभी जहर मिला दो। पागल हो क्या, कुछ कैसी बातें कर रहे हो? यार डर गया मैं, बेहोश कर दिया पति को। सॉरी। ठीक है चलता हूँ मैं थाने। गुद्दी नाप दूंगी मैं।